हेलो एवरीबॉडी। आपका पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने मित्रों, दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से, जिससे वो इस बहुत ही उपयोगी वीडियो को देख सकें और स्टॉक मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक के बारे में जान सकें, जिनमें निवेश करके वो अपने निवेश को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ऐसे रिटर्न देने वाले स्टॉक्स को, ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करता हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जो मैंने आपको कहा है वो आपको ज़रूर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इस समय आप ग्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। इस पर हम एक नए स्टॉक जिसका नाम है बजाज फिनसर्व, उसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि उसमें खरीदारी करने के क्या फ़ायदे होंगे या कब खरीदारी करना चाहिए, कब इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक और मेरे एक एक शब्द को सुनिए। वीडियो को स्किप मत करिए, जिससे कि आप इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये कमाई का मामला है और इसमें कोताही नहीं बरतनी है। इसमें जानकारी ही आपके लाभ को बढ़ाती है और अगर जानकारी में कमी है तो वो आपको नुकसान कराती है। तो ये इस वीडियो की कीमत जो है लाखों रुपए हो सकती है, करोड़ों रुपए हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इसमें देखने का ही आपको पैसे मिलेंगे। इसकी जानकारी ही इसकी कीमत है। तो एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल बटन को हिट जरूर करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम हैं बजाज फिनसर्व के स्टॉक में। कभी कभी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। तो ये दोनों ही कंपनियां बजाज ग्रुप की कंपनियां हैं। बजाज फाइनेंस का भी अच्छा नाम है और दूसरी बजाज फिनसर्व भी उसी के मुकाबले में खड़ी एक फाइनेंस कंपनी है। तो इसका स्टॉक प्राइस देखिए, इसका स्टॉक प्राइस देखकर घबराइए नहीं। थोड़ी देर में मैं सब चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। कुछ लोग स्टॉक प्राइस देखकर ही भाग जाते हैं कि इसकी स्टॉक प्राइस तो इतनी ज़्यादा है कि हम इसमें खरीदारी कर ही नहीं सकते, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं हैं। लेकिन डरिए मत, मैं बताऊंगा कि आप इसमें कैसे निवेश कर पाएंगे और इससे कैसे लाभ कमा पाएंगे। तो बजाज फिनसर्व के स्टॉक प्राइस आज की डेट में और आज की तारीख जो है 23 दिसंबर 2021 है और टाइम हुआ है शाम को 5:50। स्टॉक मार्केट क्लोज हो चुका है, स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है और आज इसने क्लोजिंग दी है 16,169 रुपये 90 पैसे। तो आप मान सकते हैं 16,170 रुपये। महंगा स्टॉक है, एक स्टॉक की कीमत ही इतनी अधिक है, फिर भी इस स्टॉक ने 1.40% का रिटर्न दिया है एक दिन में। तो आज तो निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स में रैली थी, तो इस स्टॉक ने भी रिकवरी शो की है। तो ये इसके दिन भर का चार्ट है। दिन भर सुबह 9:15 से शाम को 3:30 तक इस स्टॉक में उठा पटक होती रही, नीचे गिरा, ऊपर चढ़ा और इसने शानदार क्लोजिंग दी। 1.40% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसके 1 वीक का रिटर्न कितना है। इसके 1 वीक का रिटर्न जो है 4.15%, ये नीचे लुढ़क चुका है। 1 मंथ की अगर बात करें तो 1 मंथ में भी गिरावट ही है और वो गिरावट है 4.21% की। एक साल में अगर बात करें तो ये देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आपका दिल खुश हो जाएगा और ये देखकर लगेगा कि मुझे तो अभी
खरीदारी कर लेनी चाहिए बजाज फिनसर्व के स्टॉक में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक साल में इसने शानदार रिटर्न दिया है, वो है 81.68%। मतलब मान लीजिए राउंड में 82% का इसने रिटर्न तो दिया ही है एक साल में, और ये बहुत ही ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि मान सकते हैं कि इसने लगभग आपके धन को दोगुना ही कर दिया है एक साल में। क्योंकि अभी तो इसमें कुछ गिरावट हो चुकी है। अगर गिरावट के पहले अगर आप यहाँ पर देखते, जब ये स्टॉक की कीमत 19,076 थी, तो आप मान सकते हैं कि एक साल के अंदर ही इसने आपके निवेश को दोगुना कर दिया है। तो ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलती है, तो बने रहिए इस वीडियो में। और आगे और कमाई कराने वाली हो सकती है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए देखते हैं इसका 3 साल का क्या रिटर्न है। तो 3 साल का रिटर्न जो है वो और भी शानदार है, 154.21%। अगर आप एक साल में ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाते तो ये 154.21% का रिटर्न आप नहीं देख पाते। और 154% रिटर्न का मतलब होता है कि इसने आपके निवेश को दोगुना कर दिया है, ये 2.5 गुना कर दिया है। दोगुना तो तब होता जब 100% रिटर्न होते, तो इसने आपके निवेश को 2.5 गुना कर दिया है केवल 3 साल में। ठीक है, तो आप अपने पैसों को सेविंग बैंक या एफडी तो करना ही भूल जाएंगे। इतना शानदार रिटर्न दिया है बजाज फिनसर्व ने। चलिए आगे तबीयत आपकी और भी खुश होने वाली है। बीमार व्यक्ति भी उठकर खड़ा हो जाता है जब ये देखता है बजाज फिनसर्व का रिटर्न। तो देखिए 5 साल में इसने गजब का रिटर्न दिया है, और वो है 532.87% का। लगभग 11 गुना कर दिया आपके पैसों को, वो भी 5 साल में। 5 साल में 11 गुना, ये कमाल स्टॉक मार्केट में ही हो सकता है और किसी बिजनेस में नहीं हो सकता। ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो आपके पैसे को 5 साल में 11 गुना कर दे। है कोई? शायद नहीं। अगर आपके पास है तो कमेंट कीजिए। तो मान लीजिए कि अगर 5 साल पहले आप बजाज फिनसर्व के स्टॉक में 1 लाख निवेश किए होते, तो आज 5 साल बाद आज की तारीख में आपके पास 11 लाख रुपए होते। लेकिन शायद आप में इतना धैर्य नहीं होता कि आप इस स्टॉक को होल्ड कर पाते। तो देखिए 5 साल पहले इस स्टॉक की कीमत कितनी थी। 5 साल पहले अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक की कीमत थी मात्र 2,743 रुपए। लेकिन 5 साल पहले भी लोगों को 2,743 रुपए महंगे ही लगते थे, और आज जब इसकी कीमत 16,169 रुपए है या 70 रुपए है, तब भी ये स्टॉक महंगा लग रहा है। तो मैं तो कहता हूँ जो स्टॉक महंगा है वो और महंगा होता जा रहा है, और आगे भी महंगा होता रहेगा। हो सकता है कि 5 साल बाद ये स्टॉक आपको जो आज 16,000 पे है तो वो 1 लाख का मिले, और मिलेगा भी। देखिएगा 5 साल बाद इस स्टॉक की प्राइस 1 लाख होगी, जैसे कि एमआरएफ के शेयर प्राइस की कीमत हो जाती है या सीएट की कीमत हो जाती है ना। तो ऐसा ही बजाज फिनसर्व की कीमत भी 1 लाख रुपया पहुंच जाएगी 5 साल के अंदर। और आप सोचेंगे कि इस वीडियो को देखकर मैंने क्यों पहले निवेश नहीं किया। अगर निवेश किया होता तो आज मैं माला माल हो जाता और इतना पैसा कमाता स्टॉक मार्केट से, जो कि किसी बिजनेस में इतना संभव नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके ओवरव्यू परफॉर्मेंस के बारे में। केवल चार्ट देखकर ही स्टॉक में निवेश नहीं करना है, इसके फाइनेंशियल को समझना है। अगर इसके फाइनेंशियल अच्छे होंगे तभी तो आप इसको स्टॉक को खरीदने के बाद धैर्यपूर्वक 5 साल तक होल्ड कर पाएंगे। तो चलिए
मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये देखिए 5 साल का ग्राफ है। इस स्टॉक में तेजी के साथ साथ कभी कभी छोटी छोटी गिरावट आती है। तो उस गिरावट में या 5%, 10%, 15 या 20% की गिरावट में आपको नहीं घबराना है। धैर्यपूर्वक उस स्टॉक को होल्ड करके रखना है। देखिए जैसे ये स्टॉक फिर ऊपर जाता है, फिर 10% गिरता है, तो 20% बढ़ता है, फिर 10% गिरता है, तो फिर 30% बढ़ता है। तो हो सकता है कभी ये 30% भी गिर जाए, लेकिन कुछ ही महीनों में ये 50-100% आगे बढ़ जाता है। तो जब भी इस तरह की गिरावट हो तो आपको घबराना नहीं है। उस समय स्टॉक में और ज़्यादा निवेश करना है, गिरावट का फ़ायदा उठाना है। अगर आप ये सब चीज़ें समझ जाते हैं तो भविष्य में आप जोरदार पैसा कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप गिरावट से डर कर इस स्टॉक से निकल जाएंगे या थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, तो आप बहुत बड़े रिटर्न्स को खो देंगे। और ऐसे ही 5%, 10% मुनाफा कमाकर किसी स्टॉक से निकल जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। चलिए अब हम इसके फंडामेंटल्स को समझते हैं कि ऐसी इसकी परफॉर्मेंस क्यों है। तो इसके ओवरव्यू को देखिए। इसकी परफॉर्मेंस जो है, टुडेज लो है 16,026 रुपीज और आज का हाई था 16,219। तो आज के हाई से ये थोड़ा नीचे गिर चुका है। 52 वीक लो देखेंगे तो 8,273 है और 52 वीक हाई जो है 19,325 रुपये है। तो यह स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे गिर चुका है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि ये स्टॉक में जब भी गिरावट हो अपने हाई से, तो उसमें हमें खरीदारी की अच्छे मौके मिलते हैं और उस मौके को नहीं गंवाना है। तभी आप स्टॉक को खरीद लीजिए और होल्ड करके बैठ जाइए 3 से 5 साल तक। तो ऐसे ही शानदार रिटर्न आपको मिलते रहेंगे। इसका वॉल्यूम तो देखिए। इसका वॉल्यूम है 1,81,118। वॉल्यूम देखना क्यों ज़रूरी है? वॉल्यूम से इस बात का पता चलता है कि ये स्टॉक बहुत ही लिक्विड है। इसमें कभी भी खरीदारी की जा सकती है और कभी भी बिकवाली की जा सकती है, क्योंकि मार्केट में इसके खरीदार और बेचने वाले विक्रेता हमेशा ही मौजूद होते हैं। बायर और सेलर लगातार, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे स्टॉक लिक्विड स्टॉक कहलाते हैं और ऐसे स्टॉक में हमें खरीदारी करनी चाहिए, जिससे कि हम कभी भी बिकवाली कर सकें और प्रॉफिट बुक कर सकें। और इसकी वैल्यू जो है 293 करोड़ है, जितनी आज खरीदारी और बिकवाली हुई है। तो इसका टर्नओवर मान लीजिए 293 करोड़ का था आज। स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली करनी चाहिए, इस एनालिस्ट क्या मानते हैं? तो चलिए उस पर भी हम नज़र दौड़ाते हैं। जो बाजार के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, जिनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, वो क्या कहते हैं। तो 70% एनालिस्ट इस स्टॉक में खरीदारी देते हैं और 30% सेल की सलाह देते हैं। तो ज़्यादातर एनालिस्ट जो है इस पर 22 की सलाह देते हैं। तो मेरी सलाह भी ये है कि इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं और लंबे समय में ये आपको तगड़ा रिटर्न देगा। और कुछ एनालिस्ट इसमें सेल करने के लिए, जैसे 30% एनालिस्ट में सेल करने की सलाह दे रहे हैं। इसका मतलब स्टॉक थोड़ा और नीचे गिर सकता है। तो उस समय आप क्या करिए कि जैसे ही स्टॉक 10% या 15% गिरे, तो उसमें और आप इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं या सिप कर सकते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए, और अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं बिना घबराए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। अब चलिए इसके फाइनेंशियल पर हम देखते हैं। इसका मार्केट कैप जो है 2,53,424 करोड़ का है। इसका मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका पी जो है 56.77 है। अगर किसी का पी 20 से ज़्यादा है, इसका मतलब वो महंगा स्टॉक है। महंगा स्टॉक है। इसकी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से है, इसलिए इस स्टॉक को सभी पीछे पड़े रहते हैं। महंगा होने पर भी इसके खरीदारों की कोई कमी नहीं है।
इसमें लगातार बाइंग होती रहती है। इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बाइंग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए ये स्टॉक हमेशा महंगा से महंगा होता रहता है। अब चलिए इसके पीबी की बात कर लेते हैं। इसका पीबी जो है 7.08 है। इसका मतलब यह स्टॉक जो है अपने वास्तविक वैल्यू से 7 गुना वास्तविक वैल्यू से 7 गुना महंगा मिल रहा है। और इसके पीछे कारण जो है स्टॉक का अच्छी कंपनी का होना है, इसके फंडामेंटल्स का अच्छा होना है। स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसलिए इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और लोगों को उम्मीद है कि कुछ ही सालों में इसका स्टॉक प्राइस फिर से दोगुना तिगुना होता रहेगा। इसलिए इस स्टॉक को खरीदारों की कोई कमी नहीं है, इस पर लोग जमकर पैसा लगा रहे हैं, इसीलिए इसका पीबी जो है बहुत हाई हो चुका है। इसका इंडस्ट्री पी देखिए 13.94। इसके ये एनबीएफसी की बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी गुणवत्ता नहीं है, इतनी पावरफुल नहीं है। तो इंडस्ट्री का पी देखिए 13.94 है। वहीं जो है बजाज फिनसर्व ने सबको पीछे छोड़ दिया और क्वालिटी इतनी अच्छी उसने मेंटेन करके रखी है कि उसका जो पी जो है 56 है और उसकी कीमत इतनी बढ़ गई है। आरओई जो है इसका 13.32 है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है अच्छा है इसका। ईपीएस भी 265 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.02% है। देखिए इसमें डिविडेंड यील्ड ना के बराबर है, क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक है और अपने स्टॉक प्राइस में बढ़त के कारण जो है ये अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देता है। तो हमें इस डिविडेंड लेकर हम क्या करेंगे, स्टॉक प्राइस में इतनी ग्रोथ है तो डिविडेंड उसके की बुक वैल्यू जो है 2383 रुपये है। मतलब ये जो इसकी स्टॉक की रियल वैल्यू जो है वो है 2383 रुपये, लेकिन ये अपनी क्वालिटी के कारण आज 16,000 17,000 और इसकी कीमत जो है 20,000 तक पहुंच जाती है। तब भी इसको खरीदने के लिए लोग पीछे पड़े रहते हैं। चलिए अब इसके फाइनेंशियल्स को हम समझते हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेट वर्थ देखते हैं। हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है जो रिजल्ट आते हैं कंपनी के उस पर नज़र डालते हैं। तो रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू जो है जून 2021 और सितंबर 2021 में इसके रेवेन्यू में खासा बढ़ोतरी हुई है। जून 2021 में इसका रेवेन्यू था 13,948 और सितंबर 2021 में इसका रेवेन्यू हो गया 13,948 से बढ़कर 15,007 रुपये। तो रेवेन्यू में इसकी अच्छी खासी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ है पिछले क्वार्टर के हिसाब से, तो इस क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेटवर्थ भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। देखिए इसमें 33,000 हो गया है, 35,830 और इसमें हो गया 37,886। तो नेटवर्थ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब जो है मेजर चेंज आपको ईयर ऑन ईयर दिखेगा। तो देखिए नेटवर्थ, इस ग्राफ को देखकर हो सकता है कि आपको इस तरह का ग्राफ किसी और कंपनी का ना मिले। इसकी नेटवर्थ कितनी तेजी से बढ़ रही है। देखिए 2017 में इसकी नेटवर्थ थी 16,100, अगले साल ही इसकी नेटवर्थ हो गई 20,483, फिर दूसरे साल ये 23,766, इसके बाद 31,301 और 2021 में इसकी नेटवर्थ हो गई 35,830। किसी भी साल इसकी नेटवर्थ कमी नहीं है, बढ़ ही रही है और हमेशा बढ़ती ही रहेगी। इसका प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। 2017 में प्रॉफिट था 2,262 रुपये, 2018 में 2,650, 2019 में 3,219, 2020 में 3,369 और 2021 में 4,470। कोविड-19 के इम्पैक्ट से कई कंपनियां बेहाल हो गई, कई कंपनियां बंद हो गई, लेकिन बजाज फिनसर्व पर कोविड का कोई असर नहीं। इसकी प्रॉफिट जो है लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रही है। अगर हम नेटवर्थ की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर इसकी नेटवर्थ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। 2017 में जहां इसकी नेटवर्थ थी 16,100, 2018 में हो गई 20,483 रुपये,
2019 में 23,766 रुपये है, 2020 में 31,303, 301, और 2021 में इसकी नेटवर्थ जो हो गई 35,830। तो इस तरह के स्टॉक बहुत कम देखने को मिलते हैं जिसमें गिरावट कभी नहीं होती है और ये लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कंपनी का ऐसा कौन सा कारोबार है जो इसको इतनी प्रॉफिट देता है, इसका रेवेन्यू इतना देता है और स्टॉक प्राइस में इतना ज़्यादा मूवमेंट है। तो कंपनी के कारोबार को समझना ज़रूरी है जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है जिससे इनको हमेशा फ़ायदा ही होता है। तो देखिए, बजाज फिनसर्व जो कंपनी है, बजाज फिनसर्व लिमिटेड इज ए होल्डिंग कंपनी फॉर वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस। तो ये जो बजाज फिनसर्व है एक होल्डिंग कंपनी है और इनके कई तरह के फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस होते हैं। द कंपनी इज engaged in the business of promoting financial services such as finance। ये कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं? एक तो ये फाइनेंस कराते हैं, मतलब लोन बांटते हैं, इंश्योरेंस भी करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं थ्रू इट्स इन्वेस्टमेंट्स in subsidiaries and joint ventures. The company is also engaged in the business of generating power through wind turbines। तो ये केवल लोन नहीं बांटते हैं, ये एनर्जी सेक्टर में भी काम करते हैं। जैसे इनके विंड टरबाइन पावर प्लांट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी ये काम करते हैं। इट्स सेगमेंट्स इंक्लूड इंश्योरेंस, विंड मिल, रिटेल, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर्स। द कंपनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन विंड फार्म एक्टिविटीज। तो इनके विंड फार्म भी चलते हैं। The company focus on 6 categories: consumer lending, small and medium enterprise, SME lending, commercial lending, rural lending, fixed deposit and value added services। ये जो कस्टमर से फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनसे पैसा ले लेते हैं फिक्स डिपॉजिट के नाम पर, और हायर इंटरेस्ट रेट पर ये फिर से लोगों को बांट देते हैं। इस प्रकार इनको कमीशन काफ़ी बचता है। It serves various customers in the financial services space by providing solution for asset acquisition through financing, asset protection through general insurance, ये इंश्योरेंस का काम भी करते हैं, फैमिली प्रोटेक्शन एंड इनकम प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट एंड सेविंग सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर संजीव बजाज, और ये कंपनी स्थापित हुई तो 2007 में। तो इसको लगभग 17 साल हो गए हैं, 17 साल नहीं, 14 साल हो रहे हैं इस कंपनी को। 14 साल पुरानी कंपनी है ये। एनएससी सिंबल जो है इसका बजाज फिनसर्व है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको स्टॉक खरीदना हो तो एनएससी सिंबल देखकर आप इसको खरीद सकते हैं। ये बजाज के कुछ, जैसे ये डेबिट क्रेडिट कार्ड है, बजाज फिनसर्व का ये सिंबल है, इनको भी आप जान लीजिए। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए, प्रोमोटर्स को इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, इसीलिए उन्होंने 60.80% की होल्डिंग लेके बैठे हैं, जिससे कि उनको इस कंपनी की ग्रोथ का बहुत ज़्यादा हिस्सा प्रोमोटर्स को ही मिलता है। रिटेल एंड अदर्स ने इसमें 25.04% की होल्डिंग बना के रखी है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग है 8.92%। टॉप म्यूचुअल फंड ने भी बजाज फिनसर्व स्टॉक में निवेश किया हुआ है, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 4.83% की होल्डिंग है। प्रिंसिपल फोकस्ड मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने भी 4.36% की होल्डिंग लेकर रखी है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ने 4.30% की होल्डिंग ली है, और एक्सिस फोकस 25 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने इसमें 3.73% की होल्डिंग ली है। तो इस तरह से बजाज फिनसर्व एक अच्छी ग्रोथ वाला स्टॉक है और इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो का पूरा हिस्सा बजाज फिनसर्व स्टॉक में मत लगाइए। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप जो है इस स्टॉक में 5 to 7% जो है एलोकेशन इस स्टॉक को दे सकते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए किसी स्टॉक पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो इसमें आप मैक्सिमम 5% आप बजाज फिनसर्व के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं।
जैसे कि जिसकी स्टॉक की प्राइस जो है 16,000 समथिंग है, तो आप इसका एक ही स्टॉक ले लीजिए, और भविष्य में अगर ये स्टॉक जो है 10% या इससे ज़्यादा की इसमें अगर गिरावट होती है तो उसमें एक स्टॉक और ले सकते हैं, और जितनी ज़्यादा गिरावट हो उसमें आप एक एक स्टॉक को ऐड करते रहिए। तो जब मार्केट सेंटीमेंट अच्छा होगा और स्टॉक में तेजी दिखेगी तो उस समय आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, और फिर गिरावट हो तो फिर उससे खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय तक होल्ड करेंगे, जैसे 3 साल 5 साल, तो आपका निवेश कई गुना हो चुका होगा, जैसे 5 गुने से लेकर 10 गुना तक हो चुका होगा। तो ऐसे स्टॉक में लंबे समय तक निवेश करने से ही आपको फायदा होगा। तो वीडियो आपको कैसे लगा, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप किस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आप ग्रो में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उस लिंक के माध्यम से आप आसानी से स्टॉक में अपना ट्रेडिंग एंड डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और स्टॉक में खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की खरीदारी कर सकते हैं, अपना फिक्स डिपॉजिट भी ओपन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।